नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर इन दिनों चर्चाएं जोरों पर है। आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने राजधानी पटना से सटे एक गांव पर दावा किया है। आपको बता दें कि 30 दिनों के अंदर गांव वासियों को गांव खाली करने का आदेश दे दिया गया है, जबकि गांव वालों का कहना है कि उनके पास पुश्तैनी कागजात है, बावजूद इसके उन पर दबिश बनाई जा रही है। और आपको बता दें कि डीएम की तरफ से आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि ये जांच का विषय है, फिलहाल इस पर जांच होगा। क्या है पूरी खबर, अब दरअसल वो समझ लीजिए। राजधानी पटना से सटे 30 किलोमीटर दूर फतुआ के एक गांव गोविंदपुर में जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताते हुए यहां रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर खाली करने को कहा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है। गांव वालों ने वक्फ बोर्ड के दावे को गलत बताया है और कहा है कि उनके पास जमीन के सभी कागजात हैं। मामला जिला अधिकारी यानी कि डीएम तक पहुंच गया और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें आपको कि इस गांव में 95% हिंदू की आबादी है। दरअसल ये मामला केंद्र में मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चल रही राजनीति के बीच सामने आया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फतुआ के एक गांव की जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए यहां रह रहे लोगों को 30 दिनों के अंदर घर खाली करने का नोटिस दिया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है। वहीं गांव वालों का कहना है कि यहां लगभग 95% हिंदू आबादी रहती है और वे कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। उनके पास जमीन के सभी कागजात भी उपलब्ध हैं। गांव वालों ने मीडिया को अपने कागजात भी दिखाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में लगभग 95% हिंदू आबादी रहती है। यहां वह कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और जमीन के कागजात भी उनके नाम हैं। इसके बाद भी अचानक से वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीन पर अपना दावा किया है। गांव वालों को जो नोटिस मिला है उसमें उनकी जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया गया है। गांव वालों ने वक्फ बोर्ड से जमीन के कागजात दिखाने को कहा है। आपको बता दें कि गांव में मजार भी है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों को नोटिस मिला है उनके घर के पीछे एक मजार है। उनका कहना है कि वो लोग दादा परदादा के जमाने से इस जमीन के मालिक हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड से इस जमीन के अधिकार वाले पेपर दिखाने को कहा है। गांव वालों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की ओर से जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। परेशान ग्रामीणों ने डीएम से इसकी शिकायत करके अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। डीएम के आदेश पर जांच से पता चला है कि वक्फ बोर्ड का दावा गलत है। ग्रामीणों के पास जमीन के सभी कागजात हैं और सरकारी रिकॉर्ड में भी ये जमीन उनकी पुश्तैनी बताई गई है। कुछ समय पहले सरकार ने इसी जमीन पर कुछ हिस्सा लेकर मार्केट कमेटी को दिया था और ग्रामीणों को उसका मुआवजा दिया गया। वहीं मीडिया ने जब वक्फ बोर्ड के इस जमीन पर उनके दावे के सबूत मांगे तो वो कोई सबूत नहीं दे पाए। इस घटना के बाद एक बार फिर से वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। अब माना जा रहा है कि इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि किसी भी कीमत पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास नहीं होने देंगे। तो बता दें आपको कि फिलहाल इन गांव वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 30 दिनों के अंदर इन्हें गांव खाली करने का आदेश दिया गया। हालांकि इनके पास पुश्तैनी जमीन के वो कागजात, वो साक्ष्य भी मौजूद हैं, बावजूद इसके इन पर दबिश बनाई गई। हालांकि मामला जो है वो अब जांच का विषय बन गया है, क्योंकि डीएम ने कहा है कि ये जांच का विषय है। अगर इनकी पुश्तैनी जमीन है जो कि रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई है, अब इस तमाम बिंदुओं पर जांच होगी। उसके बाद क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं सामने, उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल आप जुड़े रहें NBC 24 के साथ।